सरस्वती नमः। बसंत पंचमी माता सरस्वती को समर्पित है। ये दिन छात्रों और कला से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और यह दिन एक सुअवसर होता है माता सरस्वती को प्रसन्न करने का, क्योंकि बिना माता सरस्वती की कृपा से बुद्धि, ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद नहीं मिलता। तो देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विद्या, संगीत, ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन भी हो जाता है और चारों तरफ हरियाली और खुशहाली का माहौल होता है। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन स्कूल, कॉलेजेस और कला और शिक्षण संस्थानों में माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है और बहुत सारे छात्र जो है घर पर भी इसका पूजन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि घर पर किस प्रकार से माता सरस्वती का विधिवत पूजन करें। तो वो संपूर्ण विधि आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, बसंत पंचमी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और कोशिश करें पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने। बसंत पंचमी पर रंगों का विशेष महत्व होता है। आप चाहे छोटी सी ही सही, लेकिन रंगोली जरूर से बनाएं। जैसे भी रंगोली आपको आती है, तो देखिए नहीं कुछ तो आप चौक पूर करके उसमें स्वास्तिक बना ले, चारों कोनों पर आप हल्दी जरूर से डालें। तो इस तरह से जो है हमें बना लेना है। इसके ऊपर ही हमें एक पाटा बिछाना यानी चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर भी आपको पीला या सफेद रंग का वस्त्र बिछा लेना है। कोशिश करें पीला हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। देखिए, ये पूजन आप सुबह सुबह कर सकते हैं। आप चाहे तो 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको ये पूजन कर लेनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ज्यादातर स्कूल एंड कॉलेजेस में 9 से 12 के बीच में ही पूजा आराधना की जाती है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए माता सरस्वती का जो भी आपके पास मूर्ति हो, प्रतिमा हो या फोटो हो, उनको आपको विराजमान कर लेना है। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उनको आप पंचामृत स्नान कराने के बाद यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सरस्वती माता की ये फोटो मेरे पास थी, ये हमने विराजमान कर लिया है। इसके साथ ही देखिए, गणपति जी को जरूर से विराजमान करना चाहिए। गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता। तो यहाँ हमने गणेश जी को भी विराजमान कर लिया है। अब हमें थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए कलश की स्थापना करनी है। देखिए, अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई सा भी धातु का कलश अगर आप ले रहे हैं, पीतल का, तांबे का, तो वो आप ले लें और कलश के अंदर आपको थोड़ा सा जल के साथ में गंगा जल जरूर से मिश्रित कर लेना और कलश को कंठ तक हमें भर लेना है। अब हमें कलश के अंदर लौंग, इलायची, सिक्का आदि डाल लेना है। फिर पंच पल्लव आपको लगाना है। देखिए, आप अगर चाहे तो आम के पत्ते मिल जाए बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप अशोका के पत्ते भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हमें जो है ना पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र यानी कि अनाज से भरा हुआ कोई सा भी पात्र है। तो यहाँ हमने अक्षत से भर लिया है और उसको हमने यहाँ पर विराजमान कर दिया है। तो इस तरह से हमारी कलश की स्थापना हो रही है। अब देखिए, आप चाहे तो दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं या श्री कलश की। तो अगर आप दीप कलश की कर रहे हैं तो कलश के ऊपर आपको दीपक प्रज्वलित करनी है, और अगर आप श्री कलश की स्थापना कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक नारियल ले लेना है जटा वाली, और उस नारियल के ऊपर आप चाहे तो अगर पीले रंग का वस्त्र आपके पास है तो वो आप लपेट दे, चुनरी आदि कुछ भी हो, और नहीं तो देखिए उसके ऊपर आपको कलावा लपेट देना, क्योंकि देखिए नारियल को कभी भी कोरा नहीं चढ़ाया जाता है। और ध्यान रखिए, नारियल का मुख जो होगा ना वो जातक की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको नारियल को विराजमान करना है। तो इस तरह से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टडी कर रहे हैं तो आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे जरूर से रखनी है, चौकी पर आपको रख लेनी है। अगर आप संगीत से या की शिक्षा ले रहे हैं तो वाद्य यंत्र वगैरह जो होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, हारमोनियम हो गए, तबला हो गए, बांसुरी हो गए, गिटार हो गए, जिस चीज की भी आप शिक्षा ले कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर जरूर से रखनी चाहिए। और जिस भी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा टफ लगता हो, उन सब्जेक्ट्स के बुक्स भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर फोन वगैरह से काम करती हूँ तो मैंने फोन आदि यहाँ पर रख लिया है। पेन वगैरह रोज ही काम आते हैं तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे रख ली है। इसके साथ ही देखिए, मोर पंख का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके पास मोर पंख है तो आप मोर पंख और बांसुरी अगर है तो जरूर से आपको रखनी चाहिए। अब देखिए, ये सारी चीजें हमने रख लिया। अब हमें क्या करना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है। तो आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करते समय हमें क्या करना है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस तरह से गणेश जी का मंत्र बोलते हुए आपको दीपक प्रज्वलित कर लेनी है। अब हमें सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। अगर धातु की मूर्ति आपने ली है, मैंने पहले ही बताया, उनको पंचामृत स्नान करा ले, और नहीं तो इस तरह से
जल के छींटे लगाते हुए हमें सभी को भावपूर्ण स्नान करा लेना है। अब हमें देखिए वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करनी है, तो आप वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित कर सकते हैं। आपके पास चुनरी है तो आप माता रानी को यानी सरस्वती माता को चुनरी समर्पित कर सकती हैं। अगर जनेऊ है तो गणेश जी को आप जनेऊ समर्पित कर सकती है। देखिए सरस्वती पूजा है तो इस दिन पीला का विशेष महत्व है, तो पीले रंग का जनेऊ आज मैं समर्पित कर रही हूँ। पुष्प है तो पीले रंग का या सफेद रंग का पुष्प ज्यादा से ज्यादा आप समर्पित करें। अब यहाँ सभी को हमें तिलक लगा देनी है। आज देखिए आपको केसर से या हल्दी से या चंदन से तिलक सरस्वती माता को जरूर से लगानी चाहिए। तो यहाँ पर हमने सभी को तिलक आदि लगा दिया है। तिलक के पश्चात आपको अक्षत भी समर्पित कर देना है। ध्यान रखें अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। फिर यहाँ पर अब कलश जो है, कलश पर भी आपको टीका लगा लेना है। स्वस्तिक आदि अगर चिन्ह बनाना चाहते हैं, दीपक के भी पूजन आप यहीं पर कर ले। अब हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी पुष्प आपको मिल जाता है वो जरूर से करें, लेकिन कोशिश करें कि पीला या सफेद रंग का पुष्प हो तो बहुत ही उत्तम है। तो यहाँ पर हमने, और इस समय देखिए सरसों के फूल भी आते हैं, तो सरस्वती माता को सरसों अत्यंत मतलब उसकी जो फूल होते हैं ना बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। तो जहां से भी आपको मिल जाए तो आप वो जरूर से समर्पित कर। मुझे तो नहीं मिला इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। तो ये हमने सभी को फूल आदि समर्पित कर दी है। देखिए बसंत पंचमी का जो दिन है ना वो बहुत ज्यादा पावन होता है। शायद आप लोग ये बात जानते होंगे, क्योंकि देखिए श्री रामचंद्र जी बसंत पंचमी का ही वो दिन था जब माता शबरी के आश्रम में गए थे। और बसंत पंचमी के दिन से ही शिक्षा का शुभारंभ करने से व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी और कला प्रांगत भी बनता है। और आपने देखा भी होगा कि कभी भी किसी चीज की शिक्षा से संबंधित हम जब पूजन या कुछ भी शुरुआत करते हैं तो हमेशा माता सरस्वती की पूजा आराधना करने के साथ ही करते हैं। तो बसंत पंचमी का जो दिन है वो सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत ज्यादा उत्तम माना गया है। और देखिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनसे बसंत पंचमी के दिन ही सिलेट आदि जो होती है उस पर कुछ भी अक्षर लिखवाए जाते हैं। इसको भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो ये सारी चीजें हमें कर लेनी है। इन सब के साथ ही देखिए आज के दिन ना मोर पंख अगर आपके पास है तो आप मोर पंख जरूर से यहाँ पर रखें। मैंने देखिए पहले ही मोर पंख रख दिया था जब स्टडी मटेरियल आदि रख रही थी, तो मोर पंख भी आप जरूर से रखें। देखिए शिक्षा से संबंधित जो भी वस्तु आपने चौकी पर रखी है उनको भी माता जी के चरणों के पास रख करके उनकी भी विधिवत पूजन करनी है, क्योंकि इन सभी वस्तुओं में माँ सरस्वती का वास है। और जैसा कि हमारे भारतवर्ष में और बचपन से ही हमें ये चीज सिखाई जाती है कि पुस्तक पर अगर पैर लग जाए तो उनको तुरंत झुक करके हमें नमन कर लेना चाहिए, यानी प्रणाम कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम माता सरस्वती का जो है सारे पुष्प आदि समर्पित कर देंगे। अब देखिए अब हमें भोग क्या लगाना है, तो बसंत पंचमी के दिन मीठे चावल जो होते हैं ना, पीले चावल, उनका भोग लगाया जाता है। किसी किसी के यहाँ पे पीला रंग का हलवा बनता है। कुल मिलाकर पीले रंग का भोग माँ सरस्वती जी को चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ में ही देखिए तो यहाँ पर मैंने लड्डू आदि चढ़ा दिया, जो पीले रंग की मिठाई चढ़ा दिया, पंचमेवा का भोग लगा दिया। बताशा आप किसी भी देवी पूजन में जरूर से समर्पित करें, बताशा का भोग जरूर से लगाएं। इसके साथ ही देखिए बसंत पंचमी के पूजन में ना बेर का विशेष महत्व होता है। तो बेर का अगर आपको बेर मिल जाते हैं तो उनका आपको भोग जरूर से लगाना है। इस तरह से, और कोई भी ऋतु फल अगर आपको मिल जाते हैं तो उनका भोग लगा सकते हैं। साथ ही जैसे पीले संतरा हो गए, कीनू हो गए, पपीता हो गए, पीले रंग का केला हो गए, इस तरह के फल भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही देखिए आप श्रृंगार सामग्री कोशिश करें आज के दिन जरूर से माता सरस्वती को समर्पित करें। तो ये सारी चीजें हमने चढ़ा दी। यथासंभव दक्षिणा भी आप जरूर से चढ़ाएं और एक पात्र में आपको जल भी जरूर से समर्पित करना है। फिर हाथ जोड़ करके सरस्वती माता से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करना है। तो इस तरह से जो है, और देखिए मुख शुद्धि के लिए आप चाहें तो यहाँ पर पान के ऊपर लौंग, इलायची, बताशा आदि रख करके भी समर्पित कर सकते हैं। देखिए माँ को अबीर और गुलाल भी समर्पित की जाती है। तो अगर आपके पास में गुलाल है या अबीर है ना, तो आप उसको क्या करें, डायरेक्टली माता की प्रतिमा पर भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ, एक फूल ले ले, उसके ऊपर आपको क्या करना, थोड़ा सा गुलाल और अबीर लगा करके माता रानी के चरणों में समर्पित कर देनी है। तो इस तरह से जो है हम लोगों को पूजा कर लेनी है। अब हम यहाँ पर जो है ना कथा सुनेंगे। तो आपको क्या करना है, एक कलश में जल ले लेना है और सरस्वती माता की कथा सुननी है। ठीक है, तो हाथ में थोड़ा सा आप अक्षत ले सकते हैं, साथ ही थोड़ा सा पुष्प लेकर के हम लोग यहाँ पर कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको कथा सुन लेनी है। देखिए अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी ना तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको कथा का वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं कि सरस्वती माता की कथा कौन सी होती है। ठीक है, इस
उसके बाद हमें क्या करना है, जो पुष्प हमने हाथ में लेके कथा सुनी थी वो सरस्वती माता के चरणों में डाल देना है और थोड़ा सा जो अक्षत है वो हमें जल के कलश में डाल लेना है। इस तरह से जो है हम बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुन लेंगे। अब हमें आरती करनी है, तो जो आपने दीपक प्रज्वलित करके रखा है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। अगर आपने अखंड दीप जलाया है तब आपको उसको छेड़ना नहीं है, तो और या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अलग से कपूर प्रज्वलित कर लिया। अब हम बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने सरस्वती माता की आरती करेंगे। अगर आपको सरस्वती माता की आरती आती है तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप कर सकते हैं। तो आप कोई देखिए वंदना भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सरस्वती माता के मंत्र याद है तो आप मंत्रों को भी उच्चारण यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेनी है। पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा मांग लेनी है। इस तरह से जो है हमारी पूजा हो जाएगी। पूजा होने के बाद हमें क्या करना है, जल का जो कलश हमने लिया था उसमें से थोड़ा सा जल लेकर के पुष्प की सहायता से आपको क्या करना, आचमन कर लेना है, शुद्धिकरण कर लेनी है। तो हाथ जोड़ करके इस तरह से हम सब जगह जल की छींटे कर देंगे या 3 बार आप जल को घुमा लेंगे। उसके बाद हमें माता रानी से प्रार्थना करनी है कि अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायता करें। हमेशा हम पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो देखिए आज के टाइम पर हर घर में शिक्षा ग्रहण की जा रही है और बच्चों द्वारा, चाहे बच्चे छोटे हो या बड़े हो, शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा के बिना हम लोगों का जीवन अधूरा है। तो पूजन, अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो उनको भी जरूर से पूजन में आपको बिठाना चाहिए, उनको अपने संस्कृति से जोड़ना चाहिए कि इस तरह से हमारे देश में बसंत पंचमी पर सरस्वती माता की पूजन होती है। और देखिए कुल मिलाकर के बसंत पंचमी के दिन अपने छोटे बड़े सभी लोग मिल करके अगर पूजन करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और स्कूल कॉलेज संस्थानों में तो बहुत ही बड़े स्तर पर सरस्वती माता की पूजन की जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने घर पर बहुत ही सरल तरीके से सरस्वती माता का पूजन कर सकते हैं और अपने जीवन में आ रही बाधाओं को सरस्वती माता से निवेदन करें कि दूर करे और हमें बुद्धि का वरदान दे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां सरस्वती।